अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर में अब आगे चलते हैं। ठीक, सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है हमारा, तो इसके अंदर हम आगे चलते हैं। कोगुलेशन ऑफ लियोसोल। ठीक है, कोगुलेशन ऑफ लियोफिलिक सोल्स, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, कोगुलेशन ऑफ लियोफिलिक सोल। एक होता है लियोफिलिक सोल, दो टाइप्स के होते हैं, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ते हैं। एक तो लियोफोबिक होता है और एक होता है लियोफिलिक। लियोफिलिक जो होता है वह आसानी से क्या कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर अपना विलेन बना लेता है। ठीक है, और जो लियोफोबिक होता है वो आसानी से नहीं बनाता। तो इसी की बात करते हैं हम, कोगुलेशन ऑफ लियोफिलिक सोल्स। ठीक है, लियोफिलिक सोल जो होता है वो चार्ज ऑफ रिमूवल, डिफरेंट टाइप के चार्ज होते हैं लियोफिलिक सोल्स के अंदर। लियोफिलिक सोल्स ऑफ चार्ज एंड सॉल्यूशन पावर्स। ठीक है, तो इसके अंदर टू टाइप्स ऑफ पावर होते हैं, कोलाइड पार्टिकल्स। ठीक है, टू फैक्टर डिपेंड्स करते हैं, टू फैक्टर। ये लियोफिलिक सोल्स होता है, सोल्स कोलाइड्स आर रिमूव टू टाइप्स, टू टाइप्स लंबरिक इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरा बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स, सुटेबल सॉल्वेंट। ठीक है, कोई भी जो लियोफिलिक सोल्स जो कोगुलेट होगा तो दो टाइप से होगा, एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स का होगा और बाय एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट डालने पर इलेक्ट्रोलाइट्स कोगुलेट होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर कोगुलेशन सिर्फ बात कर रहे हैं हम। ठीक है, देखते हैं। देखो, दो टाइप का होता है। जब हम कोई भी जो लियोफिलिक सोल्स होता है, लियोफिलिक सोल्स होता है, तो उसके अंदर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सुटेबल सॉल्वेंट डिजोल्व करते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा, वो क्या उसके आसानी से इलेक्ट्रोलाइट जो रिएक्शंस कर लेते हैं और कोगुलेटेड फॉर्म में हो जाता है हमारा। ठीक है, तो उसके अंदर जो हाइड्रोफोबिक सोल्स और सोल्स जो इसके लिक्विड को कट करते हैं, तो इसमें डे और डिस्पर्स अंडर स्मॉल क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, स्मॉल जो क्वांटिटीज होती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की डिस्पर्स फेज के अंदर, वही कोगुलेशन के लिए काफी होती है और वो कोगुलेट हो जाता है। ठीक है, तो स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, बिंग ऑफ कोगुलेट। ठीक है, तो ये हमारा कोगुलेशन ऑफ लिक्विड सोल्स था। अब देखते हैं हम इसके अंदर टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इसे कह सकते हैं हम टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट जो होता है हमारा, 10 प्रोसेस
द प्रोसेस ऑफ सैचुरेटिंग लाइट, मतलब कोलाइडी सॉल्यूशंस के अंदर कोलाइडी फॉर्म कर लाइट का डिफरेंट वे में जाना, इधर की ओर या उधर की ओर। जैसे रोशनदान से लाइट आती है, ठीक, रोशनी आती है, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, रोशनदान से उसमें वो जो वो जो धूल के कण दिखाई देते एक दूसरे घूमते दिखाई देते, इसी प्रॉपर्टीज को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। द द प्रोसेस ऑफ सैचुरेटिंग ऑफ लाइट ऑफ कोलाइडी सॉल्यूशंस, ठीक है, कोलाइडी पार्टिकल्स एज रिजल्ट, ठीक है। सैचुरेटिंग ऑफ लाइट, सैचुरेटिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल एज ए रिजल्ट, ठीक है। तो इस प्रोसेस द सैचुरेटिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ रिजल्ट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सैचुरेटिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल्स पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर, सैचुरेटिंग पार्टिकल्स के अंदर जो हमारी लाइट होती है वो क्या हो जाती है, वो डिफरेंट वे में इधर की ओर चीज जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्टिकल। द पाथ बिकम, जो पाथ होता है विजिबल क्लाउड में दिखाई देता है, जो रास्ता होता है बिकम विजिबल लाइट में होता है, ठीक है। लाइट एंगल कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है, जो पाथ विजिबल होता है, ठीक है, वो डिफरेंट वे में दिखाई देता हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। द पाथ बिकम विजिबल व्हेन वेव्ड, ठीक है, लाइट एंगल ये टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ सैचुरेटिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर, कोलाइड पार्टिकल्स के अंदर द पाथ बिकम विजिबल, ठीक है, विजिबल दिखाई देता, तो इस एंगल को ही क्या तो हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अगर इनसे डायग्राम से इधर देखो तो डायग्राम में इधर दिखता है, ठीक है। अगर हम डायग्राम की बात करें इसकी, ठीक है, ये हो गया हमारा लाइट सोर्स, ठीक है, ये है लाइट सोर्स, ठीक है। कोलाइडी सॉल्यूशन है, ये होगी सैचुरेटेड ऑफ लाइट, ठीक है। ये हो गया टिंडल कॉन, ठीक है। इधर लग गया यहाँ माइक्रोस्कोप, इसे आइज से हम देख सकते हैं, ठीक है। ये कोलाइड सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट, ये हो गया कोलाइडियल सॉल्यूशंस इन टिंडल इफेक्ट, ठीक है। ये टिंडल इफेक्ट, ठीक है, इस तरह लाइट दिखाई देती है, ठीक है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, जो टिंडल कॉन होता है, ठीक है, ये टिंडल कॉन है, तो ये क्या लाइट कम बिगिजिंग लाइट पे दिखाया जाता है। द ब्राइट ऑफ कॉन लाइट कोलाइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, जो कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर दिखाई जाता है, ठीक है, ब्राइट ऑफ जो चमकता है उसे हम टिंडल कॉन कहते हैं, ठीक है। डायग्राम हो गया हमारा।
ठीक है, लाइट सोर्स होगी, ये टिंडल इफेक्ट होगा, ये कौन हो गया, ये कोलेडी सॉल्यूशन हो, ठीक है, सैचुरेटेड ऑफ लाइट्स। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसमें कंडीशन ऑफ टिंडल इफेक्ट। कंडीशन ऑफ टिंडल इफेक्ट, जो टिंडल इफेक्ट होता है, कौन कौन सी कंडीशन होती है जो अप्लाई होती है अगर टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है, नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 क्या होना चाहिए, जो डायमीटर होता है ब्लैक के डिस्टेंट पार्टिकल्स के अंदर, जो डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ दिस पार्टिकल्स इज नॉट मच स्मेलर देन, मतलब इज नॉट स्मेलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो वेवलेंथ हो लाइट उससे स्मेलर इज नॉट, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, इज नॉट स्मेलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, उससे बड़ा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन अपना यह टिंडल इफेक्ट हमारा होगा। ठीक है, दूसरा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो हमारा डिस्पर फेज पार्टिकल के अंदर जर्नली इज मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, जो डिस्पर्स पार्टिकल्स होता है मैग्नीट्यूड होता है, रिफ्लेक्ट इंडेक्स होता है, वो क्या होता है डिस्पर्स डिफरेंट जनरल डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, जो पार्टिकल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है और डिस्पर्स फेज के अंदर एंड डिस्पर्सन मीडियम के अंदर जनरली डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है इसका डिस्पर्सन का और डिस्पर्सन मीन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होना चाहिए दोनों का। ठीक है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में। तीसरी प्रॉपर्टीज है, अगर ये है तो ठीक है, तीसरी है बाय सनलाइट के अंदर होता है, रोशनदान से, जैसे रोशनदान होते हैं, ठीक है, उसमें को क्या आती है, वो लाइट आती है, उसमें धूल के कण नाचते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और इसके अंदर इन स्काई ब्लू कलर ऑफ स्काई का आसमान का कलर होता है। ठीक है, ये भी इसका टिंडल इफेक्ट का। टिंकल स्टार जो तारे चमकते हैं, ठीक है, ये भी इसके बहुत से उदाहरण। विजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ पाथ होता है, सर्कस ऑफ लाइट। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स और ऑप्टिकल कंडीशन ऑफ टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, सिर्फ देखें इट इज यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। टिंडल इफेक्ट का यूज कहाँ यूज किया जाता है, इट यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब ये तो हमारा पूरा हो गया, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी टिंडल इफेक्ट पूरी हो गई। देखो प्रोटेक्टिव एक्शन, ठीक है, प्रोटेक्ट किसी चीज की हिफाजत करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो उसे प्रोटेक्टिव एक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम, तो दो टाइप के हमारे सोल्स होते हैं, एक तो होता है लियोफिलिक सोल्स, लियोफोबिक सोल्स, एक होता है लियोफिलिक सोल। डिफरेंट दोनों के होते हैं। ठीक, ये तो आसानी से कोलाइड्स बना लेता है और ये नहीं बनाता। ठीक,
तो बहुत सी चीजें अगर इन दोनों को मिलाए तो बहुत सी चीजें प्रोटेक्ट करती है, एक कोगुलेशन के लिए आई टू अप्लाई करती है, तो उसकी प्रॉपर्टी इसके प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। लियोफिलिक सोल आर रेडली प्रोडक्टिव। जो लियोफिलिक सोल होता है वो आसानी से क्या आसानी से कोगुलेट हो जाता है। ठीक है, वो कोगुलेट हो जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, लियोफिलिक सोल्स होता है जो आसानी से रेडली इजीली क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने से वो क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। ठीक है, तो कोगुलेट हो जाता है। दिस सोल्स स्टेबलाइज बाय द एडिशन ऑफ लियोफिलिक सोल। ये सोल्स क्या करता है, लियोफिलिक सोल की स्टेबलाइज करता है। ठीक है, अगर इसमें स्मॉल क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट में आए तो लियोफिलिक सोल्स की स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ लियोफिलिक सोल प्रिवेंट प्रोटेक्शन कोगुलेशन एंड लियोफिलिक सोल कॉल्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, लियोफिलिक सोल्स स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाने से लियोफोबिक कोगुलाइट की प्रोटेक्ट करना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, लियोफिलिक्स जो प्रोटेक्ट लियो सोल्स होता है वो क्या होता है, लियोफिलिक सोल्स क्या होता है, एक छोटी सी लेयर बना लेता है। ठीक है, लियोफोबिक सोल्स होता है जो थिंग्स बारीक सी एक लेयर बना लेता है। ठीक है, तो लियोफिलिक जो सोल्स होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव एक्शंस कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आयंस होते हैं, अकाउंट होते हैं जो अराउंड टेक प्लेस साइज डो नॉट इंक्रीज मच। ठीक है, जिससे इसका साइज इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, इसी को प्रोटेक्टिव एक्शन कहते हैं। ठीक है, में डो नॉट साइज, ठीक है, इसमें जेलेटिन। ठीक है, इसके अंदर जैसे व्हेन लियोफिलिक कोलाइड सॉल्यूशन एड सम लियोफिलिक कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा हमारा लियोफिलिक सोल है तो और इसमें स्मॉल अमाउंट में लियोफिलिक सोल्यूट मिलाएं, तो इस प्रोसेस को हम दोनों को मिलाने पे क्या होगा, एक दूसरे प्रोटेक्शन करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, तो इस कोल्ड प्रोटेक्शन को हम लियोफिलिक प्रोटेक्शन एक्शन कहते हैं। ठीक, स्मॉल अमाउंट में लियोफिलिक्स को और लियोफिलिक को आप इसमें मिलाने से करेक्ट है हाउ टू मच टू प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लियोफिलिकेशन कोगुलेशन टू पावर। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हम बहुत एग्जाम्पल है हमारे, जैसे ये एग्जाम्पल है जैसे जेलेटिन यूज आइसक्रीम नंबर 1, जैसे जेलेटिन यूज्ड आइसक्रीम के अंदर। सेकंड, स्टार्च यूज इन सोप्स, स्टार्च का यूज हम साबुन, इन यूज्ड सोप्स। 3, गम अरेबिक यूज पैंट्स, जो एग्स होते हैं, एग यूज्ड इन केक, केक के अंदर, पेस्ट्रीज के अंदर एग का यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत से पेंट्स होते हैं, अरेबिक पेंट्स होते हैं, उनमें क्या उसमें भी यूज किया जाता है। ठीक है, अरेबिक यूज किया जाता है। लियोफिलिक डिफरेंट इन प्रोटेक्टिव पावर। ठीक है, लियोफिलिक की डिफरेंट प्रोटेक्टिव पावर्स होती है। लियोफिलिक कोलाइड डिफरेंट इन प्रोटेक्टिव पावर मेजर्ड बाय टर्म्स कोलाइड नंबर। अगर हम प्रोटेक्टिव पावर की नापे हम तो किस चीज से नापते हैं, गोल्डन नंबर। ठीक है, गोल्डन नंबर, इसे जिगमेंटी ने दिया था, बाय जिगमेंटी। इसे कल हम जब भी अपना लेक्चर होगा आगे इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस करके गोल्डन नंबर को। ठीक है, प्रोटेक्टिव पावर को उसमें नापते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। ठीक है।